Hi, hi everybody. I am T.R. Rathod, Training and Placement Officer, Triple I Cell, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today we will discuss some important points as we have already discussed in the last video that how to prepare the training report. And for preparing the training reports, we have some special tips for you. This is the practical training report writing and presentation. Material required to write training report. First thing required the knowledge about the contents of the report. आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स आपको जो है वो डालने हैं। तो आपको सबसे पहले जहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली है, जिस इंडस्ट्री में आपने ट्रेनिंग ली है, उसकी जो आपको है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेनिंग प्लेस और एस्टेब्लिशमेंट, कौन सी कंपनी थी और उस कंपनी का पूरा एस्टेब्लिशमेंट का जो है आपको डिटेल उसके लिए चाहिए कि आपको रिपोर्ट के लिए। टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस टाइप की इंडस्ट्री थी, जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ के ऊपर कि जो इंडस्ट्री है उसकी टाइप क्या है, प्रोडक्शन टाइप की इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, या असेंबलिंग यूनिट है, या और कोई दूसरी टाइप का यूनिट है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट वैल्यू क्या है इंडस्ट्री की, उसके कस्टमर्स कौन कौन हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है। तो एवरीथिंग जैसा अपन ने लास्ट उसमें डिटेल में किया था कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, वो सब चीज़ें आपको चाहिए। नॉलेज रिगार्डिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द कॉन्टेक्ट पर्सन ऑफ द ट्रेनिंग इंचार्ज एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी आपको जो है उसके लिए चाहिए कि ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाने के लिए। एंड व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट के अंदर बेसिक कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका टाइटल पेज आता है, फिर आता है प्रीफेस आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, इंडेक्स आता है, फिर चैप्टर आते हैं आप 1 to N, कोई भी 1 2 3 4 5 जितने भी चैप्टर्स उसके बनते हैं वो होना चाहिए। कंक्लूजन आता है, बिब्लियोग्राफी आती है, रेफरेंसेज एक्सेट्रा। अब आता है कि टाइटल पेज में क्या होगा। ट्रेनिंग रिपोर्ट का जो टाइटल पेज बनेगा उसके अंदर आपका कॉलेज का नाम होगा, आप जिस इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा कर रहे हैं उसका नाम होगा। दैन उसके ऊपर आपके कॉलेज का लोगो या अपने टेक्निकल एजुकेशन का लोगो है वो आप लगा सकते हो उसमें। आपके गाइड कौन थे ट्रेनिंग के अंदर, उनका नाम है जिनको कि आप सबमिटेड फ्रॉम नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है कौन सबमिट कर रहे हैं। तो आपका भी एक साइड में जो है आप जैसे लेफ़्ट साइड के अंदर अपने HOD वगैरह या अपने जो भी गाइड है ट्रेनिंग के इंचार्ज है उनका पूरा जो डिटेल देंगे, और राइट साइड है उसके अंदर अपना खुद का नाम है। यदि आप अकेले हैं या आपके साथ में ग्रुप में है तो उनका हो जा। टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग एनी स्पेसिफिक सेक्शन इंजीनियरिंग हो उसका ऊपर जो है हेडिंग आना चाहिए कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आपने ट्रेनिंग की है। पेज में भी कलर्ड एंड गुड लुकिंग, और जनरली जो रिपोर्ट में पेज अपने यूज़ करते हैं वो कलर्ड पेज या ग्लेज्ड पेज है वो यूज़ करते हैं, ताकि उसकी जब इस पर बाइंडिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी सुंदर रिपोर्ट आपकी लगती है। नाउ द प्रीफेस में क्या लेते हैं, समरी ऑफ इंडस्ट्री एंड पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी उसकी समरी आनी चाहिए, किस टाइप की इंडस्ट्री है, क्या एस्टेब्लिशमेंट है उसका, कहाँ पर वर्क कर रही है, कितना टर्नओवर है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों का कल्चर कैसा है, और आपकी ट्रेनिंग का पर्पज़ क्या था, ये प्रीफेस के अंदर आना चाहिए। फिर आता है आपका एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑनर्स टू ऑल दी डिग्निटरीज हु हेल्प एनी वे इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को आपको इसको करने के अंदर जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, जिन लोगों ने आपको नॉलेज इम्पार्ट किया है, जिन लोगों ने नॉलेज डिलीवर किया है आपको, उन लोगों को एक एप्रिसिएशन आपकी तरफ से जो है इस पेज के ऊपर लिखा जाता है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल और HOD एंड माई ट्रेनिंग इंचार्ज, जो भी आपके लेक्चर हो रहे हैं, TP हो रहे हैं, उन सबको थैंक्स देते हुए दिस ट्रेनिंग इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। इस टाइप का एक पेज है वो तैयार किया जाता है। ये फॉर्मेट भी आपको जो है बताएंगे पूरा इसका। देन आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आपके जो नेक्स्ट पेज आता है इंडेक्स आता है, उसमें सीक्वेंस ऑफ कंटेंट्स विथ पेज नंबर्स एंड हेडलाइंस। जितने भी आपके उसमें कंटेंट्स हैं उन सब का सीक्वेंसली जो है जिनको आप नंबरिंग करके पेज वाइज जो है उसके अंदर इंडेक्स में लिखते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड होगा, फोर्थ ये होगा, उसकी डिटेल है किस पेज के ऊपर है, वो चीज़ें सब इसके अंदर आती है। देन आता है चैप्टर 1 to N नंबर्स में भी 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी जितने भी चैप्टर्स बनते हैं वो इसके अंदर आपको देने हैं। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग, डिफरेंट सेक्शंस डिपार्टमेंट्स शुड बी डिवाइडेड as a chapter and write detailed explanation with the photographs and drawings, graphs, analytic and comparative tables। ये सब चीज़ें जो है आपको इनके ऊपर देनी है कि
उस चैप्टर के अंदर आपको मेंशन करनी है पूरी। अलग अलग जो आपके वहाँ सेक्शन रहे हैं उनको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके उनकी डिटेल जो है पेज वाइज आपको बनानी चाहिए। देन द कंक्लूजन आता है। उसके बाद जब पूरे चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे पूरे, तो उसमें आप समरी ऑफ ट्रेनिंग एंड अचीवमेंट्स बेनिफिट्स ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, ये कंक्लूजन क्या आना चाहिए कि ट्रेनिंग की समरी क्या रही, किस तरह की आपकी ट्रेनिंग रही, क्या अचीवमेंट्स रहे और कितना बेनिफिट आपको इस ट्रेनिंग का हुआ, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट। एंड फिर आता है आपका बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेज। जैसे आपने कोई भी शॉर्ट फॉर्म उसके अंदर यूज़ की है आपने चैप्टर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल BTER है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर। तो इस तरह से जितने भी आपके ब्रांच के जितने भी एब्रीवेशंस हैं, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनका एक अलग से पीछे टेबल जो है वो अपन देते हैं। उसके अंदर उस टेबल में इन सब का जो है वो कंप्लीट मेंशन फुल फॉर्म है वो मेंशन कर लेते हैं, ताकि इन केस कोई आपकी रिपोर्ट पढ़े तो उन वर्ड्स का जो है वो फुल फॉर्म है उनको पता चल सके। और इसके बाद में अपन लेते हैं कोई बुक्स आपने यदि यूज़ की हो, उसमें कोई चैप्टर है उसको डिटेल आउट करना है, कोई ड्राइंग लेनी है, कोई उसमें से आपको फिगर लेना था, या कोई एक एनालिटिक सिस्टम जो है वो समझना था आपको, किसी बुक को आपने रेफ़र किया है तो उस बुक का टाइटल है, ऑथर का नाम है, एडिशन क्या है, वो भी रेफरेंस अपन देते हैं। और वैसे मैंने आपको एक जो नेक्स्ट जो अपना लास्ट जो हुआ था लेक्चर, उसके अंदर मैंने एक आपको यूट्यूब का जो चैनल का है वो एड्रेस दिया था। मिस्टर खालिद जो है पाली के अंदर लेक्चर है, उन्होंने कम्प्लीटली इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये सब चीज़ें आपके जो है ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाने के लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप सभी इनको फॉलो करेंगे और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा कि जब ट्रेनिंग रिपोर्ट बन जाती है तो उसके बाद में जब आपकी इसका जो एग्जामिनेशन टाइप जब होता है, पूरा प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद में वह मार्किंग की जाती है उनकी। तो प्रेजेंटेशन के टिप्स हैं, मैं वो थोड़े से आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है मेरा, इसका पार्ट सेकंड जो है रिपोर्ट राइटिंग का, उसके अंदर मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।